हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ईश्वर की दया से आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज दोस्तों हम देखने जा रहे हैं कि जोड़ाक्षरों का शुद्ध लेखन या डिक्टेशन कैसे किया जा सकता है। शुरू करने से पहले हमें यह तो जानना पड़ेगा फिर से कि जोड़ाक्षर का मतलब क्या है। जोड़ाक्षर यानी दो अक्षरों का यूनियन या मिलाप। तो आज देखते हैं कि जोड़ाक्षरों का शुद्ध लेखन कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज डिक्टेशन का पहला शब्द है मास्टर यानी टीचर। अब हमेशा की तरह पहले मुट्ठी करने का मा स्त र यानी मुझे 1 2 3 यह सर्कल्स का इस्तेमाल यानी उपयोग करना है। तो आइए, पहले गोले में जाएगा माँ। उसमें जो मूल अक्षर है वह है म। तो पहले लिखेंगे म। खुद को ही पूछेंगे, क्या मैं अब आगे जा सकती हूँ? अरे नहीं नहीं, टीचर कहती है मास्टर, यानी माँ बनाने का है, यानी आ की मात्रा। तो एक काना यहाँ चढ़ाया ही होगा। ये बन गया मेरा माँ। अब मैं आगे जा सकती हूँ। माँ स्त र। तो इस गोले में फिर से सुनो, स्त आ रहा है। अब टीचर तो बोलेगी फास्ट, जैसे मास्टर बोल दिया, पर हमें यहाँ देखना है कि कौन सा जोड़ाक्षर आ रहा है, कौन से अक्षरों का मिलाप हो रहा है। तो कान का उपयोग करेंगे। टीचर बोलती है मास्टर, हम उसे फोड़ेंगे, मन में फोड़ेंगे। हम बोलेंगे मन में माँ स भी है और त भी है, इसी गोले में जाना है। तो ये दो अक्षर मुझे अंदर इस गोले में बिठाने हैं और जोड़ के यानी उनका यूनियन करके उधर डालने हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ ये स को आधा फोड़ूं इस तरह। उसका जो खड़ा दांडी था वो मैंने उसको गायब कर दिया। तो ये हो गया आधा स और उसको मैंने पूरा त जोड़ दिया। तो ये मेरा हो गया स्त। मन में मैंने बोला था स तो, है ना। अब माँ स्त पूरा हो गया और टीचर बोलती है मास्टर। तो र यहाँ लिखना है, देखो, और यहाँ जोड़ दिया। मेरा शब्द पूरा बन गया। मास्टर बोलने का, उच्चार करने का उसका मास्टर, मास्टर नहीं, ये ध्यान में रखना है। चलो अब आते हैं दूसरे जोड़ शब्द पे। अब टीचर जी ने कहा है बच्चों बाटलिया शब्द लिखो। बाटलिया यानी बाटली का प्लूरल, अनेक वचन। अब बाटलिया, तो फिर से करते हैं मुट्ठी, बाटलिया, है ना। तो हमको 3 सर्कल यूज करने हैं। पहले में जाएगा बा, मूल शब्द है ब। तो ये मेरा मूल शब्द हो गया। इसको काना लगाने पर ही तो होगा बा। तो ये मेरा हो गया बा। अब सेकंड सर्कल पे आते हैं।
बाटल्या में सेकंड सर्कल में है बा ट, यानी यहाँ मुझे ट लिखना है। हो गया पूरा? हाँ, हो गया। अब आते हैं तीसरे सर्कल पे। तीसरा क्या है? टीचर ने बोला था बा ट ल्या। ल्या तो उसने जल्दी बोला टीचर जी ने, पर हमें तो वो मन में फोड़ना है। ल्या में ल भी है और य भी है, ये दोनों जोड़ के ही बन सकता है बाटल्या, है ना? तो नियम के अनुसार पहला जो शब्द उसमें आ रहा है वो आधा ही रखो, यानी ये काना खोड़ दो, और अब इनका मिलाप, इनका यूनियन, इनका जोड़ करा देंगे यहाँ पे। तो ये ल आधा, उसको ये यो जोड़ा, अब मेरा शब्द क्या हो गया? बाटल्य हो गया, पर मुझे चाहिए बाटल्या। तो इसको का नाम देकर मैंने आ की मात्रा करी और ये मेरा शब्द हो गया बाटल्या। अब मन में मेरा ये चल रहा है, वो आगे दिखना नहीं चाहिए, तो ये मैंने खोड़ दिया, मेरा शब्द बन गया बाटल्या। तीसरा शब्द टीचर ने डिक्टेशन में दिया है पन्हे। पन्हे यानी रो मैंगो का शरबत जो खट्टा मीठा रहता है। रॉ मैंगो यानी कच्चा आम, उसका शरबत बहुत ही बढ़िया रहता है, इंडिया के हर घर में होता है और उसे हम कहते हैं पन्हे इन मराठी। तो ये देखो, मुट्ठी फिर से बना दी, प-ने। तो दो ही सर्कल मुझे यूज करने हैं। पहले सर्कल में जाएगा प, ये हो गया, और दूसरे सर्कल में जाने वाला है ने। कान का इस्तेमाल करो, ने। इसका मतलब है हमको ये मन में फोड़ना है, पहले इसमें न आ रहा है और बाद में हो भी आ रहा है ना? तो ये दो हमें यहाँ घुसाड़ देने हैं। तो हमेशा की तरह नियम क्या है अपना? पहला शब्द को आधा बना दो और दूसरा यानी अंतिम शब्द, मैं दूसरा नहीं कहूँगी, अंतिम शब्द पूरा का पूरा रख दो। तो ये मेरा देखो पन्हे में का ने इस तरह से हो गया, पर ये पन्ह हो गया, पन्ह। मुझे क्या बनाना है? पन्हे। तो एक ही मात्रा यानी ऊपर एक तिरछी दंडी देनी पड़ेगी, तो ये शब्द हो गया मेरा पन्हे। अब ये तो मेरे मन में चल रहा था, तो ये तो मैं खोड़ देती हूँ, सफाई कर देती हूँ इसकी। अब आते हैं हम चौथे जोड़ अक्षर पे। चौथा जोड़ अक्षर है ना, वो टीचर ने थोड़ा सा कठिन बनाया, यानी हर एक सर्कल में अभी जोड़ाक्षर आ रहा है। पूरा शब्द टीचर ने जो दिया है ना वो है स्पष्ट। स्पष्ट यानी क्लियर, स्पष्ट बोलो, यानी टेल मी क्लियरली, है ना? तो अभी मुट्ठी बना देते हैं, स्पष्ट। तो यहाँ आएगा स्प और यहाँ आएगा ष्ट। तो स्प, कान से पूछो हमने क्या सुना? हमने थोड़ा सा स भी सुना और प भी सुना, तो इनको हमें इकट्ठा करना है इस गोले में, इस सर्कल में। तो नियम के अनुसार जाएंगे, पहला शब्द आधा रखेंगे, ये हो गया आधा स। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ स और ये पूरा प, स्प। ये मेरा हो गया स्प। अभिष्ट, कान से पूछो क्या सुना तुमने?
कान बोलेगा मैडम मुझे तो श भी सुनाई दे रहा है और मुझे ट भी सुनाई दे रहा है ना। तो इसको पहले शब्द को अपने को आधा ही रखना है तो ऐसा रखेंगे और उसको अंतिम शब्द पूरा का पूरा जोड़ देंगे। तो ये बन गया आधा श, षटकोण का श यहाँ वापरना है और उसको जोड़ा मैंने ट, तो ये मेरा हो गया स्पष्ट। अब ये तो मन में चला था, तो चलो इसको खोड़ देते हैं। अब टीचर ने थोड़ा और कठिन बना दिया। स्वस्थ यानी चीप, यानी जिसकी कीमत ज़्यादा नहीं हो। तो आइए मुट्ठी बनाएं। स्वस्थ, तो पहले गोले में आ रहा है स्व और दूसरे गोले में आ जाएगा स्त। तो पहले गोले में कान से काम लेंगे। स्व क्या सुनाई देगा? स और व, है ना। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं स और व का कॉम्बिनेशन। तो नियम के अनुसार जाने का, स को यानी पहले अक्षर को आधा रख दिया और लास्ट अक्षर जो है उसे पूरा का पूरा रख दिया। तो ये मेरा हो गया, देखो स आधा, उसको ये वो जोड़ा स्व। अभी यहाँ आ रहा है स्त, स त, यानी स भी आना चाहिए उसमें और त भी आना चाहिए। तो इसका मैं आधा करूँगी क्योंकि ये बेचारा पहला अक्षर है और लास्ट अंतिम अक्षर को मैं पूरा का पूरा रख दूँगी। तो मेरा ये हो जाएगा स्वस्थ। ये तो मन में चल रहा था, इसलिए मैंने इसको अभी खोड़ दिया। है ना इजी दोस्तों? अब देखो दोस्तों, हमने तो गोल गोल बना के चीज़ें एकदम इजी बना दी। जब बिगिनर हम रहते हैं, बिगिनर यानी नया नया सीखने वाले, तब हमें इजी इजी करके बताना पड़ता है। पर एक बार आप एक्सपर्ट हो गए तो यही सारे शब्द कैसे लिखे जाएंगे? ऐसे देखो, मास्तर मास्टर, बाटल्या बाटल्या, पन्हे पन्हे, स्पष्ट स्पष्ट, स्वस्थ स्वस्थ।